तो आइए आज का सेट एईडीओ का दूसरा एग्जाम का सेट कैसा रहा मैथमेटिक्स उस पर डिस्कस करें। आज के सेट का ओवरऑल समीक्षा किया जाए तो पिछले सेट से थोड़ा ढंग का सेट रहा। 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहा। सीरीज से पिछले सेट में 6 क्वेश्चन था, इस सेट में 3 ही क्वेश्चन था। सीरीज से मैथमेटिकल सीरीज से रीजनिंग सीरीज को साइड करके कहानी कर रहे हैं। मैथ की संख्या बढ़ गई थी, 61 क्वेश्चन हो जाता है। अगर 3 सीरीज को साइड भी कर दिया जाए तो 58 क्वेश्चन बचता है। 2 लॉजिकल मैथ था, पिछले सेट में भी 2 लॉजिकल था, इस सेट में भी 2 लॉजिकल मैथ का कलेक्शन था। अब इसके दौर का शुरुआत करें उससे पहले क्वेश्चन ओवरऑल कुल मिला के बेसिक था। 2 क्वेश्चन एट ए टाइम रेंडमली अगर कैलकुलेशन के नजरिया से देखिए तो छोड़ सकते थे, क्योंकि कैलकुलेटिव था। 2 क्वेश्चन कुल मिला के कैलकुलेटिव था। बाकी 61 में से 2 को साइड कर दीजिए तो 59 क्वेश्चन मैथ का पूरी तरह से अटेम्प्ट लेने लायक था। क्योंकि समय आपका औसत से ज्यादा मिल जाता है। औसत से ज्यादा इसलिए कि 100 क्वेश्चन में 120 मिनट मिल रहा है, तो औसतन 1 मिनट प्लस मिल रहा है। तो उस रेशियो से देखा जाए तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी छोड़ने लायक नहीं था। तो चलिए इस सेट का डिस्कस करें उससे पहले ये जो जीएस के भीष्म पितामह सब बैठे हुए हैं, एक तो अपने मटेरियल से लड़ता नहीं है, उसके बाद जब एग्जाम होता है तो बोलते नहीं है, डिस्कशन करवाने नहीं आते हैं, ये नहीं बोल पाते हैं कि बैच के मटेरियल से कितना क्वेश्चन लड़ा था। सफाई देनी चाहिए। मान लिया जाए जब खास करके जब कहते हैं कि हम तो सीधा एसडीएम बनाते हैं, मैथ पढ़ के क्या करेगा, क्लर्क बनेगा। अब तो अफसर रैंक का एग्जाम चल रहा है, ऑफिसर बनेगा, तो ऑफिसर वाला एग्जाम में मुंह तो खोलना चाहिए। खैर उनका मामला है, उनको मुबारक हो। और आप लोगों को भी अंदाजा आ रहा होगा कि क्लासरूम से कितना मटेरियल से टकराया है, और हम भी सफाई देने के लिए रोज आ रहे हैं कि क्लासरूम के मटेरियल से कितना क्वेश्चन। उनको ये बताना है कि कितना पूछा गया, हमें ये बताना होता है कि कितना ना पूछा गया। तो आइए डिस्कशन के दौर को लिए चले। पहला लॉजिकल क्वेश्चन था, स्ट्रीट लाइट के सभी खंभे एक सीध में पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर हैं। बढ़िया, 50-50 मीटर की दूरी पर है। प्रथम से 9वां खंभा तक पहुंचना है, इसके बीच की दूरी। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉजिकल जो पढ़े होंगे उनको पता होगा क्वेश्चन कलेक्शन। 2 खंभा होगा तो एक ही बार दूरी काउंट होगा, 3 खंभा होगा तो दूरी 2 बार काउंट होगा। तो 9 खंभा है तो दूरी कितनी बार, 8 बार काउंट होगा। और 50-50 दूरी है तो 8 गुना 50 बराबर 400, और आराम से टिक लगा के आ जाते। 400 मीटर ऑप्शन नंबर डी था। क्लियर है, बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य तय मूल्य से 40% बढ़ा के लिख देता है और उस पर 20% छोड़ देता है। आसान डेटा है तो ज्यादा बढ़िया होगा, 100 ही लेके बना लीजिए। 100 रुपया का सामान था तो लिख दिया 140। अब 20% छोड़ दिया तो 140 का 20% मतलब 28 रुपया। 14 दूना 28, 28 छोड़ दिया तो कितने में दिया होगा, 112 में। अब 100 का सामान अगर 112 में दे रहा है तो कितने का लाभ हुआ, 12%। और आराम से टिक लगा के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PYQ वॉच करके रखने का एक बेनिफिट अगले सेट में एग्जाम देने वालों को निश्चित रूप से होगा। अगला जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। हाँ, पिछले क्वेश्चन पर भी बोल देते हैं। हाँ, जो बैच के बच्चे होंगे वो रिएक्शन देते चलिएगा कि क्लास अभी तक जहां तक पहुंचे हैं, क्लासरूम के बाहर की दुनिया से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिवीजन डिविजिबिलिटी से ये क्वेश्चन था। पहली बार 35 से भाग दिया, अगली बार भाग दे रहा है 7 से, इसी के फैक्टर से भाग दे रहा है। 7 × 5 = 35। तो बस कुछ नहीं करना था, शेष को 7 से भाग दे दीजिए। 2 बार में 14, बच गया कितना फालतू, 4, और 4 शेष बचेगा। रेगुलर बैच के बच्चों को तो निश्चित रूप से भरबली अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा।
अगला है वेन डायग्राम का चेहरा है। वेन डायग्राम पे कैसे कहते हैं अटैक करने के लिए, दोनों किसका दिया है तो 30% दोनों विषय में फेल हुए, तो फेल का डायग्राम बना दीजिए आराम से। 30% दोनों में फेल किया तो यहां डाल दिए 30%। अब दो सब्जेक्ट है, मैथ था और साइंस था। 60% गणित में पास दिया है तो फेल वाला बना रहे हैं, तो फेल कितना 40 और 30 भरा हुआ है तो बचता 10। अब 65% विज्ञान में पास है तो हमको लिखना है फेल वाला, तो 35। अब 35 में 30 भरा हुआ है तो 5। ये सब बंदा जाके अटक गया, तो 30 40 45% अटक गया। कुल स्टूडेंट 900 था तो 100% 900 तो 1% बराबर 9। अब पूछा है पास, तो 45% जब अटक ही गया तो पास कितना किया 55%, और आराम से 55% को निकाल दीजिए। 9 गुना 5 45, अब 45 और 4 49, 495, और आंसर नंबर डी रंग के आ जाते। तो ये था वैन का। आइए परसेंटेज में से, जनसंख्या बंटवारा में से ये सवाल था। अपना पलटते जाइएगा किताब। करे 5/9 भाग पुरुष है, तो 9 में से 5 पुरुष है, महिला की जरूरत पड़ती तो 4, टोटल की जरूरत पड़ती तो 9 था। अब करे पुरुष का 30% विवाहित है, तो 30% 5 गुना 3 15, 1.5 विवाहित है। अब कुल आबादी में अविवाहित महिला, अच्छा जब पुरुष है उसी गांव का तो उसी गांव के महिला से विवाह हुआ होगा तो 1.5 महिला विवाहित हुई। अब अविवाहित महिला तो 4 में 1.5 का विवाह हो गया, तो अविवाहित महिला कितनी बची 2.5। अक्कर है कुल आबादी का, तो कुल आबादी क्या है 9, अब प्रतिशत तो गुना 100। अब आराम से लिख दीजिए 250/9। 2 बार में हो गया 18, बच गया आपका 7, 7 बार में 63, बच गया आपका 7/9%। चूंकि तुलना इस बार महिला से नहीं किया है, तुलना किया है कुल आबादी में, तो टोटल आबादी में अविवाहित महिला तो 1.5 विवाहित है, तो अविवाहित बचेगा 4 में 1.5 विवाहित, तो अविवाहित 2.5। नेक्स्ट में आइए। तरह कुछ मित्र पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया। अब नंबर सिस्टम पलटिएगा। नंबर सिस्टम का इक्वेशन का पार्ट 3 को पलटिएगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करवाते होंगे, और वनडे के लिए भी कहते होंगे कि सीधा सीधा बेहतर होगा कि आप अटैक करते चले जाइए स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में भी कहते हैं जो पूछा है, कुल कितने मित्रों ने पिकनिक में भाग लिया। जाने का निर्णय लिया, 4 मित्र नहीं आया, तो 4 नहीं लिया तो भाग लेने वाला मान लेते हैं x, तो पहले से रहा होगा x + 4। 768 रुपया पहले से x + 4 मित्र में बढ़ता होगा। यही 768 रुपया अब 4 मित्र आया नहीं तो x मित्र में बटा होगा, तो अब ज्यादा पैसा लगेगा, तो ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, और दोनों के बीच का डिफर कितना है 16। ऐसे लिखिए। यही x इसलिए मान लेते हैं कि ऑप्शन से अटैक करना आसान होगा। अब उठाइए, पहला ऑप्शन अगर 12 लेते तो 12 लेते तो यहां 16 से भाग देना होता। 4 बार में 64, 108 बार में 128। अब 12 लेते तो 6 बार में 72, 4 बार में 48। 64 और 48 के बीच का डिफर 14 2 16 आ रहा है, तो यहीं पर आंसर रंगा के आ जाता और पहला ही आंसर बन गया। हाँ, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में यह होता है कि अगर चौथा ऑप्शन मिले ना तब थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना से भाग देने पे 5 बचे। छोटा डेटा है तो ऐसे ही एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 12 24 में ही सिमट जाएगा। अब 24 को पकड़े तो इसका 6 तक सिमट जाएगा, तो फालतू 3 बचेगा, तो 24 गुना 3 72 हो गया एलसीएम। अब 5 बचे तो 5 बचा लीजिए, तो 72 5 77।
रंग दीजिए। ऐसे किसी का मन होगा कि ना हम ऑप्शन ए से बना लेंगे कि 12 से भाग दे के 5 बचे, फिर 18 से भाग दे के 5 बचे, फिर 24 से भाग दे के 5 बचे, तो ये भी कर सकते हैं। छोटा डेटा रहे तो काहे के लिए 3 बार भाग दीजिएगा, उतना देर में तो एलसीएम भी निकल जाएगा। अब आइए, ये भी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जस्ता है, तांबा है, शीशा है, रेशियो दिया हुआ है। अब करें तांबे का द्रव्यमान 20 किलो है तो तांबा बीच में है, ई वाला 20 केजी है दिया हुआ, तो 5 भाग 20 किलो तो 1 भाग 4 किलो। अब पूछा है मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान, तो कुल हो जाता 5 3 8 4 12, तो 12 गुना 4 बराबर 48 किलो। एक सवाल। जस्ता का द्रव्यमान, तो जस्ता शुरू में है तो 3 भाग, तो 1 भाग 4 है तो 3 भाग 3 गुना 4 मतलब 12 किलो, तो 48 किलो और 12 किलो, तो 48 किलो 12 किलो पहला ही ऑप्शन है, तो आराम से रंग के आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल है, 12,000 की राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। एसआई पर नहीं निवेश है, थोड़ा सा अलर्ट मोड में पढ़िएगा, इन्हें की 2 दूना 4% बढ़ जाएगा। चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया गया, 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया होता तो 504 ज्यादा होता। अच्छा देखिए, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 504, 12,000 पर ही मिला है तो परसेंटेज ही तय कर लेते हैं कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला। तो 12,000 का मान लीजिए x% एक्स्ट्रा मिला, जो कि मिला है 504। काट लेते हैं, 2 जीरो कट गया, 12 से कट जाएगा, तो 12 से कटा 10 बार, 4 बार में 48, 2 बार में 24, 10 से भाग पड़ता, तो 4.2% एक्स्ट्रा मिला। अब कन्वर्ट करके रेट को ही देख लीजिए, जैसे ए नंबर होता, ये पता है ना एसआईसीआई में 2 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं, r² और 2r करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए रहता तो 6% पहले होता तो बाद में 8%, 6% जोड़िए तो 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 2 12, इतना परसेंट। 8% आता तब 8 का स्क्वायर 64, 8 गुना 2 16%, दोनों का डिफर। 14 में से 6 घटा तो 8, 5 में 3 घटा 2, इधर 4.28% का, जबकि डिफर आना चाहिए 4.2% का। बी नंबर में आइए, अगर 4% रहता तब तो 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 2 8.16, 2% बढ़ के तो 4 से चला जाता, जैसे 6 वाला था तो अगली बार किए 8, 4 वाला होता तो 2 बढ़ के मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 2 12, इस दोनों का डिफर निकालते तो 0.2 रहा, 12 में 8 घटा 4, 4.2% का हमको डिफर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, तो पहले ही कहे कि 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहा, एक ये है, एक और आगे होगा जिसको थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कहा जा सकता है। आगे आइए। अच्छा देखिए, ये त्रिभुज का भुजा है और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये कैसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो पहले तो एक स्ट्रक्चर क्लियर हो ही गया, त्रिभुज समकोण हो गया, ये 1 है, ये √3 है, ये 2 है, एक कोण तो 90 फिक्स हो गया। अच्छा आइए यहीं से थीटा निकालिए, तो 1/√3 tan में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो लिख दिए। अब ये हो जाता, बच जाता 60 डिग्री। अब कोण आ गया, संगत कोण का अनुपात, तो काहे के लिए जाइएगा, भुजा के अपोजिट में चलता है साइन का थीटा का रेशियो, उसमें मत जाइए, ऐसे ही निकल जाइए, समकोणिक है तो सबसे आसान है। अब कोण का अनुपात पूछा है, तो पहले 1 के सामने वाला लेते 30, फिर √3 के सामने वाला लेते 60 और फिर लेते तीसरा कोण 90। अब रेशियो 1 2 3, 1 2 3, देखिए 3 2 1 भी है, जहां तहां से नहीं लिखना है, सिस्टमैटिक लिखना है, तो 1 2 3 जैसे भुजा है वैसे ही एंगल को लिखना था। एवरेज देखिए 16 पारी के बाद निश्चित औसत है। हाँ, बैच के बच्चे जो भी होंगे वो निश्चित रूप से रिप्लाई देते चलिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्लासरूम से बाहर भी जा रहा है।
बल्लेबाज का 16 पारी के बाद एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में 85 रन, सिंपल इक्वेशन ही बना देते हैं। 16 पारी का कोई औसत होगा, 17वीं में 85 रन बनाया, अब औसत 3 बढ़ गया तो x प्लस 3 हो गया औसत, और संख्या हो जाता अब कितना 17 पारी तो 17। अब देखिए 17x में 16x घटा तो 1x, 17 गुना 3 51 घट जाता तो बच जाता 34, तो x का मान 34 हो गया। करे उसका नया औसत, तो नया औसत तो 3 बढ़ के है तो 34 और 3 कितना हो जाता 37, तो रिजल्ट 34 ना हो करके 37 हो जाता। तो ये सब भी छोटा छोटा एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी गड़बड़ाता है, तो इस सब का भी ध्यान रखना होता है। आगे आइए, एक वस्तु की कीमत में 25% कमी की जाती है और बिक्री 30% बढ़ जाता है। परसेंटेज पढ़े होंगे तो रेट वेट कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे। तो रेट क्या कर रहा है, 25% 1/4 बढ़ाया तो 4 से कहां ले गया 5 पर। अब क्वांटिटी की बात की जाए तो 30% कमी हुआ है रेट में, 1/4 कमी हुआ तो 4 से कहां गया 1 कम हुआ तो 3 पर। अब क्वांटिटी 30% बढ़ जाता है तो 30% मतलब 3/10 बढ़ता है, तो 10 था और 3 बढ़ के बिका तो 13। तो टोटल क्या आया, 4 रुपए किलो 10 किलो बिकता था तो 40, 3 रुपए किलो 13 किलो बिकेगा तो 39। रेट टोटल में तो कमी आ गया, बिक्री में क्या हुआ कमी। कितने का आया 1, किस में आया 40% गुना 100, 5/2 का मतलब 2.5%। हुआ क्या तो कमी, तो आराम से लिख के आ जाते 2.5% होता कमी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते चलते हैं, अगला चेहरा है आपका 3 विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित है। 25% छात्र गणित, 60% छात्र अंग्रेजी, अब 45 छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। हर एक छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं, मतलब इसमें बैंड में भी जाने की जरूरत नहीं है, एक एक नियम से निकलिए। 25% चला गया गणित में और 60% अंग्रेजी में, तो 60 और 25 85%। तो जो बच गया वो बचा 15% विज्ञान में, जो कि संख्या कितनी है 45। अब कुल संख्या पूछा है छात्रों की, तो 15% 45, 1% 3 हो गया, 100% पूछा है तो 100% 300। आराम से एक एक नियम से रंग के आ जाते। कोई क्वेश्चन में खास जान तो नहीं दिख रहा है, हाँ एक दो जरूर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। करे 50 विद्यार्थी का समूह है, औसत 70 है, 30 लड़के का औसत 75 है, 20 लड़की का औसत ज्ञात करना है। कोई पूरा लिख के भी बना सकता था कि 30 लड़का है औसत 75 है, 20 लड़की है औसत पता नहीं है, कुल 50 बच्चा है औसत 70 है। पूरा ऐसे गुना करके एक एक जीरो कॉमन होके कट जाता। अब सॉल्व करते 75 गुना 3 225 हुआ, प्लस 2x बराबर 350 हुआ। 350 में 225 घटेगा तो 125 हुआ। 125 में 2 से भाग पड़ा तो 62.5 हुआ। और आराम से सी को रंग देते। कोई थोड़ा सा होशियारी करता कि चलो संख्या का रेशियो ले ले, एक एक जीरो यहीं काट लिए, तो लड़का 3 है औसत 75 है, लड़की 2 है औसत कितना है, कुल जनसंख्या 5 है औसत 70 है। 350 में से 225 घटा तो 125 और 2 से भाग पड़ता तो 62.5। कोई कहता कि ना हम थोड़ा एलिगेशन यूज कर ले, तो लड़का का औसत 75 एक साइड, लड़की का पता नहीं तो x, हाँ कुल मिला के औसत 70। क्रॉस डिफर करा दीजिए, ये लड़का वाला है ये लड़की वाला है, ये डिफर तो दिख रहा है 5, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संख्या का अनुपात दिया हुआ है लड़का 3 और लड़की 2। तो इसका ये 1.5 गुना चल रहा है तो 1.5 गुना कर दीजिए तो यहां हो जाता 7.5। इस डेटा से ये डेटा अधिक है तो अगला 7.5 कम होता,
70 से 7.5 कम करते तो कहां पर पहुंचता, 62.5 पर। तो कोई चाहता कि ना हम एलिगेशन मेथड का यूज करके बना लें तो इससे भी बना सकता था। हाँ, अभी अब ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आराम से करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, भिन्न इस प्रकार है कि अंश के 2 गुने हर के 3 गुने को, तो कोई अंश होगा x होगा तो 2 गुना, हर कोई होगा y तो उसके 3 गुने को, प्लस 10%, अब माइनस 30%। प्लस 10% करने का मतलब 10% बढ़ा देना, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 110%, प्लस 10%। अब माइनस 30% करना मतलब 30% घटाना, तो 70%। तब हमको प्राप्त होता है 16/21 का 11% परसेंट, मतलब बटा 100। यहां इसलिए नहीं किए कि ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों परसेंटेज आपका कैंसिल ही हो गया। अब जो जहां कट रहा हो काट लीजिए। देखिए, 1 0 तो ऐसे ही कट गया, 3 और 7 कट गया, 21 कट गया, 11 से 11 कट गया, इस 2 से कट जाता 8 बार, 8/100 हो गया, x बटा y बराबर 8/100, और 4 से कट रहा है तो 2/25, तो 2/25 मतलब जैसे जैसे बोला बस वैसे करके आ गए। नेक्स्ट चेहरा है, ये भी देखिएगा, नंबर सिस्टम का रेगुलर क्वेश्चन होगा फैक्टर का। तो सब जगह 3 बेस है, तो छोटा से छोटा पावर कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचता 1, यहाँ 3 पर 1 मतलब 3, यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27। अब सॉल्व कीजिए तो ये रहा 3 पर 10 गुना 27 और 9, 36, 3 39, 1 40, 40 को भी तोड़ के लिख देते हैं, 8 गुना 5, प्राइम में तोड़ के लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर चाहिए, धनात्मक गुणनखंड चाहिए। तो भाजक कैसे निकालते हैं, पावर को एक एक बढ़ा के आपस में गुना, तो 10 था तो 11 कर लिए, 3 था तो 4 कर लिए, 1 था तो 2 कर लिए, 4 दूना 8, 11 गुना 8 88। तो कुल भाजक की संख्या कितनी, तो 88। आराम से रंग के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे 200 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर की गति से चल रही 250 मीटर रेल को ओवरटेक करना, मतलब पार करना, तो कितना समय लेगी, तो समय निकालना है। एक ट्रेन 200 की है, एक 250 की, तो दूरी तो हो गया 200, 250, 450, 90 60 का गति है, और करे उसी दिशा में, तो सेम डायरेक्शन में चाल घटा के लिखते हैं, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। दूरी बटा चाल बराबर समय, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में करते तो 5/18 ऊपर ही कर लीजिए। 150 से कट गया आपका 3 बार, 18 गुना 3 54, मीटर पर सेकंड में बदल चुके हैं, तो हो गया 54 सेकंड। अब जहां हो आराम से रंग के निकल जाइए। तो बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन रिलेटेड का बेसिक क्वेश्चन ही था। अब ये देखिए, लगातार संख्या के घनों का योग है, इकाई पूछ रहा है। तो पहले तो लगातार संख्या के घनों के योग का फॉर्मूला तो पता ही होगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो कर दीजिए, 9 तक है तो 9 गुना 10/2 का होल स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 5 बार। अब ये हुआ 45 का स्क्वायर, इकाई अंक तो 5 का स्क्वायर कितना, 5। तो आराम से रंग के आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग 75 है। अब 15 साल पहले चले जाइए। करे पिता पुत्र का 8 गुना था, तो बेटा 1 का था, तो पिता 8 गुना था। कब, 15 साल पहले। तो जब 15 साल पीछे जाएंगे तो योग तो दोनों का 15-15 साल घटेगा, तो 30 साल कम हो गया, तो इसका मतलब उस 15 साल पीछे योग 45 होगा। बांट दीजिए, 9 भाग 45 तो 1 भाग 5, तो पिता हो गया 40, अब बेटा हो गया 5 का। अब ये तो 15 साल पहले है, अभी में अगर आना होता तो 15-15 साल दोनों बढ़ के होता, तो पिता होता आपका 55 का और बेटा होता 20 का। लेकिन कह रहे 7 वर्ष बाद पुत्र, तो बेटा में 7 साल और जोड़ दीजिए, तो 20 और 7 कितने का, 27 का, और बेटा 7 साल बाद 27 का। बेसिक ही कहा जाएगा,
एज का इक्वेशन। अगला है 10% दर है, 2 वर्ष समय है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो जो फॉर्मूला जानते होंगे वो यहीं से निकाल देते, PR² बाय 100²। P है 10,000, R² तो 10 का स्क्वायर 100, 100² का मतलब 1 पर 4 जीरो, 4 जीरो कट गया तो अंतर आता 100 का। जो ट्रिक नहीं यूज करते हैं, मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, तो SI हो परसेंटेज में बदल लेते। 10% 2 वर्ष तो SI होता 20%। CI तो R² करते तो 10 का स्क्वायर 100, डबल जीरो, 1 बचा, 10 दूना 20 है 1, 21 अभी भी लिखे थे। अब दोनों का अंतर तो 1%, इस दोनों का अंतर, तो अंतर कितने का आया 1%। अब 10,000 का 1% निकाल लेते, 1/100, 2 जीरो कट जाता, बच जाता 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यापारी कमीज का मूल्य 2,000 रखता है, खरीदार को 10% छूट देता है, 20% लाभ होता है। तो कौन छूट दे रहा है? व्यापारी छूट दे रहा है, अब व्यापारी को लाभ हो रहा है। तो बेसिक तो यहीं से बताते हैं, छूट अंकित मूल्य पर देगा। तो 2,000 लिखा हुआ है, 10% छोड़ दिया तो बचा कितना 90%। लाभ हानि लेगा क्रय मूल्य पर, अब 20% लाभ लिया तो 120%। अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, अक्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य दुकानदार के नजरिए से विक्रय मूल्य, तो इसलिए दोनों बराबर होगा। काट लीजिए, परसेंटेज ऐसे ही कट गया, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से 500, 500 गुना 3 बराबर 1500, जहां होगा लिख लीजिए। अब कोई कोई बच्चा अलग ढंग से पढ़ता है कि ना हम अलग अलग तोड़ तोड़ के ही पढ़ेंगे, कि 10% छोड़ा तो 2,000 का सामान पहले 10% छोड़ के निकाल लिया तो सामान मिला कितने में 1,800 में। अब ये पता है कि 20% लाभ लिया तो 5 का सामान 6 में दिया है। अब देखिए तो 6 भाग बराबर 1,800, 1 भाग 300 तो 5 भाग 1,500, ऐसे अलग अलग भी तोड़ के निकाल सकते हैं। लीनियर जिनको कमांड है उनके लिए बेहतर है कि एक लाइन में क्वेश्चन निपट जाएगा। आगे है ये भी बेसिक ही है, दूध पानी का मिश्रण का रेशियो जो पढ़े होंगे उनके लिए तो एकदम बच्चा वाला है। उसमें दूध पानी का अनुपात 4:3 है, और 10 लीटर पानी मिलाता है तब 4:5, तो दूध तो खुद बैलेंस्ड है। तो पानी सिर्फ देखिए कितना मिलाया 2 भाग, और 2 भाग मिलाया 10 लीटर, तो 1 भाग मतलब कितना हुआ 5 लीटर। क्लियर है? अब पूछा है दूध की आरंभिक मात्रा, तो आरंभिक यहां पर है तो 5 गुना 4 कितना हुआ 20 लीटर। दूध पूछा है केवल, मिश्रण नहीं, दूध, तो 20 लीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, तो आराम से सिर्फ और सिर्फ बेसिक कहानी है, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। एग्जाम के समय एक आध क्वेश्चन पे कभी हो सकता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट रहते हुए भी डगमगा रहे हो, तो ये ना हो कि पैसेंस खो दीजिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। काफी पैसेंस के साथ बैठे रहिए, ढेरों क्वेश्चन है जो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, फिर बाद में उस पर ट्राई कीजिएगा, समय भी पर्याप्त है। करे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और करे 8 गुनी कब होगी? तो CI में तो डायरेक्ट ही कहते हैं अमाउंट पर जो पावर जाएगा समय उसी डेटा से गुना हो जाता है। तो 2 से 8 हुआ, तो 2 था 8 पहुंचा, मतलब पावर कितना गया 3, तो सीधा समय को 3 से गुना कर दीजिए, तो 2.5 का 3 गुना हो गया कितना वर्ष 7.5 वर्ष, और आराम से रंग के आ जाइए 7.5 वर्ष, ज्यादा दिमाग भी खपत नहीं करना है। आगे आइए, एक नंबर पजल से सवाल दिया हुआ है, A² माइनस B² बराबर 17, लिख दिया है A बड़ा है B से, नहीं भी लिखता तो A को बड़ा ही लेना पड़ता। अब पूछा है A² प्लस B² माइनस AB, अब दो अननोन एक इक्वेशन से पूछा है, तो अरेंज कीजिए, दोनों प्राकृत संख्या है। सबसे पहले तो ये पता हो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 से तो बड़ा होना चाहिए, तो कौन कौन डेटा आ सकता है? 4 का स्क्वायर तक तो छोटा ही हो जाएगा, 5, 6, 7 ये सब आ सकता है। अच्छा अब देखिए
अगर ये 5 लेते तो 5 का स्क्वायर 25, इस 17 को इधर ही कर लेते तो 25 में 17 जाता तो बी स्क्वायर मतलब वर्ग संख्या आना चाहिए, तो 8 आया, नहीं आया। 6 लेते तो 36, 36 में से 17 घटा देते तो 19 आता, वर्ग संख्या नहीं होता। 7 लेते तो 49, 49 में 17 घटा देते तो 32, वर्ग संख्या नहीं है। 8 लेते तो 64, 64 में से 17 घटा देते तो ये 7, 5 में 1 घटा 4, वर्ग संख्या नहीं है। 9 लेते तो 81, 81 में 17 घटाते 11 में 7 घटा 4, 7 में 1 घटा 6, 64। अब दोनों वर्ग संख्या आ गया। इसका मतलब डेटा कौन कौन किस किस डेटा का कॉम्बिनेशन लिया होगा, ये 9 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो ए का मान हो गया 9 और बी का मान हो गया 8, क्योंकि दो अननोन था, एक इक्वेशन से बनाना था तो अरेंज ही करना था। अब ए 9 बी 8 हो गया। अब इसको पूछा है तो लिख दीजिए 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 और 9 गुना 8 72। रिजल्ट निकाल लीजिए तो हो जाता 73 और आराम से ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाते हैं। नेक्स्ट चेहरा है सीरीज। बहुत बड़ा गैप नहीं है, गैप ही निकालते हैं। ये कितने का हुआ, 24 3 27 बढ़ रहा है। इसका गैप ढूंढते हैं तो 4 6 64 बढ़ रहा है। कुछ तो दिख रहा है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब। इधर आइए, 13 में 8 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, 125। मतलब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहाँ 6 का क्यूब मतलब प्लस होता 216। 216 जोड़िए तो 6 3 9, 7 1 8, 2 2 4, 489 और ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो सीरीज भी बहुत ज्यादा डिजाइनर सीरीज नहीं था। 39 आइए। एक ठोस अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ शंकु के आकार का है, ऐसा है। रेडियस दे रखा है 6 का है और ठोस की कुल ऊंचाई 14 है, तो उसमें से यहां तक तो 6 ही हो जाएगा। तो 6 हुआ तो बचा कितना ऊपर, 8 हो जाएगा, तभी तो 8 है 6 14, 6 8 है तो ये L का मान 10 हो जाएगा। अब पूछ रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब बतलाइए, ये पार्ट तो पेंदी ढक ही जाता है, तो गोला अर्धगोला का कर्व बचेगा मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब प्लस शंकु का कर्व बचेगा मतलब पाई आर एल बचेगा। अब रख दीजिए, आर का मान 6 है, 36 गुना 2 72 पाई, प्लस आर का मान 6 है और एल का मान 10, तो ये हो गया 60 पाई। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 7 6 13, 132 पाई। आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 120 से 3 5 के अनुपात में बांटा गया, ये तो बिल्कुल बच्चा वाला हो गया। 5 3 8 भाग 120, तो 1 भाग 15, इधर हो गया 15 गुना 3 45, 15 गुना 5 75, तो कितना कितना सेव था, तो 45 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहां भी देखिए दो इक्वेशन भी हालांकि दिया हुआ है, तो इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अरेंज ऐसे ही कीजिए। ए क्यू अरेंज करके ही निकलते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू 559 है, दोनों मिलके 13 हो रहा है। तो 13 में तो 1 और 12 हो सकता था, तो 12 का क्यूब 1728, बहुत बड़ा। 2 और 11, तो 11 का भी क्यूब 559 से बड़ा। 3 और 10, तो 10 का क्यूब भी 1000। 4 और 9, तो 9 का क्यूब भी 729। 5 और 8, 8 का क्यूब 512। एक बार 5 और 8 लेते हैं, 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो फिर बदलिए, इसको 6 और इसको 7 करते हैं। 7 का क्यूब
343, 6 का क्यूब 216, 6 3 9, 4 1 5, 3 2 5 हो रहा है पूरा। इसका मतलब ये ना हो करके मेरा डेटा कौन कौन 7 6 पर संतुष्ट हो रहा है। अब जोड़ के लिखना है तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15, 4 3 7 1 8, तो कुल मिला के 85। तो जितना देर में इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, अरेंज करके ही डेटा निकल जाएगा, कीजिए बेहतर रहेगा। राम और श्याम 720 को 5-7 के अनुपात में बांटते हैं। हरी उसके साथ जुड़ता है तो देखिए कोई फर्क खास नहीं पड़ रहा है, 5-7 का अनुपात है तो इसका 5-7 है। हाँ बदलता तब उस इक्वेशन को भी लेते, तो हरी 9 लेके आ गया। अब देखिए ये दोनों मिलके 720 है, तो 7 5 12 भाग 720, 1 भाग 6 बार में कटता तो 60। हरी का योगदान तो 9 भाग 9 गुना 6 54, 540, और आराम से रंग के निकल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निश्चित राशि पर 10% दर से साधारण और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर 100 है। परसेंटेज में ही बदल लीजिए, 10% दर है, 1 वर्ष है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि में बोला है अर्धवार्षिक संयोजित, तो साधारण तो 10%, 1 वर्ष तो 10% हो गया ऐसा ही। लेकिन सीआई जब चलता तब क्या होता, तब तो हो जाता अर्धवार्षिक संयोजन, तो रेट पहुंच जाता 5% पर। कितनी बार कलेक्शन होता, 2 बार, तो बदलिए आर स्क्वायर 2r, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 गुना 2 10, 10.25%। अंतर तो दोनों का अंतर कितने का आया, 0.25% बराबर 100। दशमलव के बदले 2 जीरो डाल ही दीजिए, तो 25% 10,000। आपको मूल राशि चाहिए तो 100%, 100% का मतलब 40,000। और आराम से ऑप्शन नंबर डी को रंग के आ जाइए। 49 में आइए। इसमें करे 63% भारतीय कॉफी पसंद करते हैं, अब 82% चाय पसंद करते हैं। अब दोनों X% दोनों पसंद करते हैं। X का मान पूछा है तो दोनों कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन में तो कोई है, दोनों वाला पूछा है। अब टोटल, तो टोटल मतलब ऐसे ही फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिनको डायरेक्ट बताते होंगे कि दोनों गायब रहे तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, 100 में से घटा लीजिए, तो इस दोनों को जोड़े 3 2 5 8 6 14, 145%। और 100% को उसमें से हटा दीजिए तो सीधा हो गया 45%। एक्स परसेंट लगा हुआ है तो 45%, एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान 45 लिख के आ जाते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब टोटल बराबर नंबर ऑफ ए 63 प्लस नंबर ऑफ बी 82 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब इसको जोड़ते 100 इधर आके घटता, आंसर वही रहता। आगे आइए। करे 4 पूर्णांकों को यादृच्छिक रेंडमली चुना जाए, गुना किया जाए तो अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 1 आए, 3 आए, 7 आए, 9 आए। पहले तो ये पता कीजिए कि ये कौन सा होगा। अच्छा एक बात बतलाइए, कोई भी इवन नंबर 0 2 4 6 8 में से कोई भी गुना में आता तो डेटा को इवन करता, तो 1 3 7 9 नहीं आता। दूसरी बात, इसमें 5 नहीं है तो 5 का कोई भी मल्टीपल भी नहीं आता, तो इसका मतलब हमारे पास 4 विकल्प है। तो ऐसा नंबर चुनने के लिए 4 में से कोई एक चुन लिए। अब टोटल नंबर मैथ में कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से कोई एक चुन लिए। ऐसा 4 पूर्णांक क्रिएट करना है तो पावर सीधा 4 कर दीजिए। अब 4C1 मतलब 4, 10C1 मतलब 10, पावर 4, 2/5, 2 पर पावर 4 मतलब 16, और 5 पर पावर 4 का मतलब 625, तो 16/200 625, ऑप्शन नंबर ए निकल जाइए। अगले क्वेश्चन में है, बेसिक पाइप टैंक है, ए 8 घंटे में भरता है और बी 12 घंटे में खाली करता है, ए बी साथ साथ चले। क्षमता उल्टा होता तो 4 से कट के 3 दो, अभी 3 भरा और ये 2 खाली किया तो बच गया क्षमता 1, काम है 24, 24 में 1 से भाग तो 24 घंटा, आराम से डी को रंग के आ जाते।
नेक्स्ट चेहरा है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है। जैसे लिखा P जो है A का 40% है प्लस B का 65% और Q जो है A का 50% है प्लस B का 50%। जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा, अब कह रहा है A बड़ा है B से, A इज ग्रेटर देन B, ये कह रहा है। तो अगर दोनों डेटा बड़ा हो, जैसे ये 50 से ये 40 छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो अलग अलग बड़ा छोटा हो तो डिसीजन ले पाना संभव नहीं हो पाता है। तो सीधा सीधा रिजल्ट लिख दीजिए, उपयुक्त में से कोई निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ, अगर दोनों छोटा ही होता या दोनों बड़ा ही होता तो डिसीजन आराम से निकल जाता। अब कुछ को लगेगा कि ना हो तो सकता है, तो देखिए कोई वैल्यू रखते हैं, ऐसा करते हैं, रखते हैं ए को 2, ए को बड़ा कर देते हैं, बी को 1 कर लेते हैं, ठीक है। तब पी क्या बना और क्यू क्या बना, 2 का 40% 0.8 और 1 का 65% 0.65, 5 8 6 14। क्यू को निकालिए, ए का 50% तो 2 का 50% 1, अब बी का 50% तो 0.5, दोनों जुड़ के हो गया 1.5। अब पता चला कि बी बड़ा हो रहा है। थोड़ा बदल दीजिए, ए को कर देते हैं 3 और बी को कर देते हैं 2। ए को 3 करते तो 3 का 40% का मतलब 1.2 और 2 का 65% तो 65 का डबल 130, दोनों जुड़ के 2.5। यहाँ ये ए का 50% 1.5 और 2 का 50% 1, ये हो गया 2.5। अब पता चला पी क्यू बराबर पर अटक गया, यहां पर क्यू बड़ा था। मान लीजिए कोई कर दिया, ए को कर दिया 4, बी को कर लिया 3। अब देखिए पी क्या होगा, तो ए का 40% तो 4 का 40% 1.6, बी का 65 गुना 3 195, जोड़िए तो 5 9 6 15, 1 1 2 1 3 और 4 का 50% 2 हुआ, 5 का 3 का 50% 1.5 हुआ, ये हुआ 3.5। अब पता चला क्यू क्या हुआ, छोटा। यहां पर क्यू क्या था, बड़ा। यहां पर क्यू क्या था, बराबर। यहां जाके क्यू क्या हुआ, छोटा। तो इसका डिसीजन डायरेक्ट देख के आंसर टिक लगाया जाता है कि अगर दोनों छोटा पड़ जाता तो पी छोटा, दोनों बड़ा पड़ जाता तो जिसका दोनों बड़ा पड़ जाता वो बड़ा, जिसका दोनों छोटा पड़ जाता छोटा। इस सब क्वेश्चन को देख के टिक लगाइए। इतना रिसर्च अगर कीजिएगा तो फिर वनडे में बेहतर कहा जाता कि रिसर्च करके तब चुनना, तो उससे बेहतर है कॉन्सेप्ट नहीं है तो स्किप कर जाना, ज्यादा बेहतर है। आगे आइए, कस्बे की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में 10 और 20% बढ़ जाती है, तब अभी पहुंचा है 66,000। तो पहले क्या था, रेगुलर परसेंटेज का हिस्सा है, 10% बढ़ गया तो 11/10, 20% बढ़ गया तो 6/5 और पहुंच गया है 66,000। 11 और 6 कट ही गया 66। अब 50 है, 3 जीरो आ जाता तो 50 के ऊपर 3 जीरो मतलब 50,000। तो आराम से जहां होगा रंग दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करें। धनात्मक पूर्णांकों के कितने युग्म हैं जिसका योग 99 और एचसीएफ 9 है। तो संख्या को जब एचसीएफ दिया हो तो संख्या क्या कहते हैं, 9A 9B, 9A एंड 9B। अब योग अगर बात किया जाए तो 9A प्लस B बराबर हो गया 99। 9 से कट गया 11 बार। 11 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 10 1 9 2 8 3 7 4 6 5। सब पेयर होना क्या चाहिए, ए एंड बी को प्राइम सह अभाज्य होना चाहिए।
10 1 में भी कोई कॉमन नहीं है, 9 2 में भी, 8 3 7 4 6 5, मतलब पांचों का पांचों को प्राइम है। तो कुल ऐसी कितनी संख्या बनेगी? तो 5 पीस आराम से रंग के आ जाते हैं। नेक्स्ट ये रहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का। तीन क्रमागत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, औसत दे रखा है का मतलब बीच वाला दे दिया है 43। अब अगला जाते तो 45 होता, पिछला जाते तो 41 होता। छोटी या बड़ी का औसत इस दोनों को जोड़ते तो 86 होता, औसत होता तो 2 से भाग 43। या ऐसे भी एपी है तो एपी का औसत का मतलब होता है बीच वाला भी, और औसत का मतलब होता है पहला प्लस आखिरी बटा 2 भी। तो कोई डायरेक्ट भी आंसर लगा रंग सकता था कि 43 होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी वही होगा जो औसत होगा। आगे आइए, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 9 से विभाज्य हो। अच्छा, तो 3 अंकीय का शुरुआत 100 होता है, 9 से कटने का विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से कटे तो 9 पूरा कर दीजिए 108, 9 जोड़े तो 117 करते हुए अंतिम 9 से विभाज्य 999 जोड़ के पूछा गया। नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम तो एपी में टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 9 का, 108 घटेगा तो 8 9 1 बराबर हुआ n माइनस 1 इंटू 9। 9 से काट लीजिए, 9 बार में 81, 9 बार में 81, एक जोड़ता तो 100 हो गया, n का मान निकल गया। एपी में अब SN लिखना है तो SN बराबर क्या होता है? n बाई 2 तो 100 बटा 2 50, फर्स्ट प्लस लास्ट तो 9 1107 गुना कर लीजिए, 7 गुना 5 35, 11 गुना 5 55, 1 0 तो 55 35 0। देखिए, पहला प्रयास हमेशा होता है कि 9 से विभाज्य हो तो अंक का योग भी 9 से विभाज्य। तो 5 1 6 6 12 9 से नहीं कटता, लेकिन छोड़ इसलिए दिए कि बाकी तीनों ऑप्शन 9 से कट रहा था। अगर नहीं कटता तो पहले वहीं से निकल जाते, इतना रस्म अदायगी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आगे फिर एज से क्वेश्चन है एक, कह रखा है एक पिता और पुत्र की कुल वर्तमान आयु 40 है। 16 साल बाद की बात की जाए तो आयु पुत्र का 2 गुना होगा, तो बेटा 1 का होगा तो पिता 2 का होगा। अब 16 साल बाद तो दोनों 16 16 बढ़ेगा तो 32 साल बढ़ जाएगा तो कहां पहुंचेगा? 72 पे। 3 भाग 72 तो 1 भाग 12, तो 3 भाग 72 तो 1 भाग 24, 24 का डबल 48, 24 का 1 गुना 24। ये 16 साल बाद है। वर्तमान में अगर बेटा पे आना है तो 16 साल पीछे लौट जाइए तो कितने साल का हुआ? 8 साल। तो वर्तमान में बेटा हो गया 8 साल। आगे बढ़िए, फिर ये दूसरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहा जाएगा, जिसको लॉजिकल कहिए। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा या कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाते होंगे, उनके लिए मेहनत का पार्ट हो जाएगा। अच्छा जरा देखिए, 100 पर पावर 1 करते तो 100, अब -25 करते तो 75 आता। 100 पर पावर 2 करते 1 2 3 4 0, अब -25 करते तो यहाँ 75 तो रहता, लेकिन पीछे 2 बार 9 आ जाता। यहाँ 1 पावर है तो कोई 9 नहीं, 2 पावर है तो 2 बार 9। अगर 100 पर पावर 3 करते तो 2 2 4 2 6 0, 25 घटाते तो पीछे 75 आता, इधर आ जाता 4 बार 9। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा कि पीछे में तो 75 होना सब में तय है, और 9 कितनी बार आएगा? तो 9 आएगा कितनी बार? तो पावर जो भी लिखा हुआ है, पावर में n है तो उसको 1 कम कर दीजिए और उसका 2 गुना कर दीजिए, 9 उतनी ही बार आएगा। जैसे पावर अगर 1 रहता तो 1 में 1 घटता 0, और 0 गुना 2 0 बार। पावर में 2 रहता तो 2 में 1 घटता 1, 1 गुना 2 तो 2 बार। पावर में 3 रहता तो 3 में 1 घटा 2, 2 गुना 2 4 बार।
तो अभी पावर में 25 है, तो 25 में से 1 घटा 24, 24 गुना 2 48 बार आएगा 9। अब 9 को 48 बार जोड़ेंगे तो 48 गुना 9 होगा। अब प्लस में 75 का अंक जोड़ेंगे, पीछे में तो 75 फिक्स है, तो 7 5 कितना होगा 12। 9 गुना 8 72, 9 गुना 4 36 और 7 44, 36 और 7 43, 43। अब प्लस में हो गया 12, 12 जोड़िए तो कहाँ जाएगा 444। तो ये क्वेश्चन दूसरा हो गया जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन में से गिना जाएगा। तो बस 2 क्वेश्चन के बारे में कहे थे कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। आगे है, एक व्यक्ति ने आधी पूंजी 10% दर पर और आधी 10%, आधा 10% साधारण ब्याज पर, आधा 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष रखा। तो ऐसा कीजिए, एक्स पूंजी इधर, एक्स इधर, तो साधारण ब्याज पे 10% 2 वर्ष रखता तो कितना आता 20%, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखता तो 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो 1, 10 दूना 20 1 21, तो यहां मिलता 21%। अब कुल मिला के ब्याज 4100, तो ये और ये मिला के 41% बराबर 4100, 1% 100, तो 100% का मतलब हो गया 1 पर 4 जीरो। तो यहां भी राशि था 1 पर 4 जीरो, यहां भी 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000, तो 10,000 यहां 10,000 यहां, तो कुल राशि कितनी होगी, कुल पूंजी पूछा है तो 20,000। आराम से रंग के आ जाते हैं। अगला है, 60 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर और 90 की चाल से 180 किलोमीटर यात्रा करता है तो औसत गति, औसत गति क्या होता है, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी 120 है, 180, तो कुल दूरी हो गया 300, और लगा समय तो 60 के चाल से 120 किलोमीटर तो 2 घंटा, और 90 के चाल से 180 किलोमीटर, तो 180 में 90 से भाग 3 घंटा, 3 2 5 से भाग दे दीजिए तो हो गया औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम बिल्कुल 5 से भाग देते, 60 से 2 घंटा, 90 से 2 ही घंटा होगा, 180 ही दूरी था, 180 में 90 से भाग तो 2 घंटा, तो 2 2 4, 4 से भाग दे देते तो हो जाता 75 किलोमीटर पर आवर। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। अगला है, 120 मीटर लंबी रेल है, 180 मीटर प्लेटफॉर्म पार करता है, तो दूरी हो गया 120 है, 180 दूरी 300 पार किया और समय लगा 18 सेकेंड, तो यही हो गया वेलोसिटी। अब ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन है तो 18 बटा 5 से 18 18 कट गया, 5 से कटेगा 60, तो लिख दिए 60 किलोमीटर पर आवर, और आराम से ए नंबर को रंग के आ जाते। अगला चेहरा है, रेट वेट कॉम्बिनेशन रेगुलर पढ़े होंगे, तो सीधा ये रेट 10% कम हो रहा है तो 10% 1/10, 10 से 9, क्वांटिटी में जाते तो पहुंच जाते 9 से 10। अब 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 1 भाग 5 किलो तो 9 भाग 45 किलो, 10 भाग तो अब खरीद के लाएगा 50 किलो। अब कितना पैसा लेके गया था 100 रुपया, अब पूछा है वास्तविक मूल्य, तो वास्तव में तो 45 किलो आता था, तो 100 रुपया में 45 किलो, तो पर किलो कैसे, 5 से कट गया 20 बटा 9, 2.2/9 रुपया पर केजी पहले का चीनी का रेट था, तो 2.2/9 रुपया पर केजी। नेक्स्ट में आइए, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 5 है, और दोनों में 10 बढ़ा दे, प्रत्येक में 10 बढ़ाए। अब देखिए अनुपात भी संतुलित है, 3 से पहुंचा 5 2 बढ़ा, अब 5 से पहुंचा 7 तो 2 बढ़ा, तो 2 भाग वृद्धि हुआ 10, तो 1 भाग का मतलब 5। अब 2 मूल संख्याएं क्या है, तो 1 भाग 5 हुआ तो पहला 15 होगा और दूसरा 5 गुना 5 25, तो मूल संख्याएं 15 और 25। नेक्स्ट में आइए, फिर इससे एक क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है, 5 साल पहले जाते हैं और पुत्र के आयु का 4 गुना था, तो बेटा 1 का पिता 4 का, 5 साल पहले जाएंगे तो कुल योग तो 5 5 10 साल घटेगा तो 40,
5/40 तो 1/8, मतलब बेटा 8 का अब पिता 32 का। कब? 5 साल पहले। वर्तमान में आना होता तो 5-5 साल दोनों बढ़ जाता, तो पिता होता 37 का और बेटा होता 13 का। 37 और 13, तो वर्तमान में आके पूछा है तो 37 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। करें दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 1025 है और वर्गों का अंतर दिया हुआ है। सिंपल इक्वेशन है, वर्गों का योग दिया हुआ है 1025, अब वर्गों का अंतर दिया हुआ है 225। जोड़ ही लीजिए तो ये कट गया, 2a² बराबर 1250, तो a² 625, तो a का मान 25, ए रख दीजिए तो 25 का स्क्वायर 625, इधर घटता तो 400, अब b² 400 तो b का मान 20। अब जो पूछा है संख्याओं का अंतर, तो 25 और 20 का अंतर 5, और उसके गुणनफल का कितना परसेंट है, तो गुणनफल कितना हुआ 500, 25 गुना 20 500, और कितना परसेंट है तो गुना 100, 2 जीरो कटा, 5 5 कटा, तो उसका कितना परसेंट है तो 1%, और ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट सीरीज का चेहरा है, पूछा गया है गलत को हटाइए। देखते हैं, गुणज में चल रहा है, ये 2 गुना चल रहा है, ये इसका 5 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 5 गुना, ये इसका 2 गुना, तो ये होना चाहिए 5 गुना तो 20,000, तो यही वाला गलत हो गया, तो जो गलत है उसको चुनिए। ये भी सीरीज में कोई खास लोचा नहीं था। नेक्स्ट में आइए। 40 रुपए और 60 रुपए वाले दो प्रकार के गेहूं को 3 में मिलाता है। 40 रुपए वाला 3 किलो लेता है और 60 रुपए वाला 2 किलो, तो 40 रुपए वाला 3 किलो तो 120 रुपया, और 60 रुपए वाला 2 किलो तो 120 रुपया, मतलब कुल 240 रुपया लगा देता है। अब करे आधा भाग 25% लाभ पर, तो 240 का आधा मतलब 120 का समान, 25% लाभ पर तो 1/4 लाभ पे तो 5/4, 1/4, इसका 1/4 मतलब 60, ये 10% हानि पर तो 9/10 में, अब बाकी जो 1/4 बच गया 60 का, उसको कर ना लाभ ना हानि पर, मतलब 60 में ही बेच दिया। कितने में बिका जरा निकालिए, 30 गुना 5 150 यहाँ हुआ, 9 गुना 6 54 हुआ, ये हुआ 60, ये 264, कुल मिला के 240 वाला बिका है 264 में। कितने का लाभ हुआ 24, हुआ किस पे, लागत था 240, प्रतिशत गुना 100, 24 से 10 तो 10%, और आराम से जहां होगा 10% ऑप्शन नंबर ए में है तो रंग के निकल जाएगी। नेक्स्ट चेहरा है 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो योग दिया हुआ है, तो अगर हम एवरेज निकालते तो एवरेज तो 9 से काट देते, 2 बार में 18, 2 3 बार में 27, 2 बार में 18, तो औसत 232 हुआ। अब 9 संख्या लिखना है तो औसत 232 मतलब बीच वाला हो गया 232। अब 4 चेहरा इधर जाएगा प्राकृत, तो 233, 234, 235, 236, इधर 4 चेहरा तो 231, 230, 229, 228, 9 लिस्ट बनके तैयार हो गया। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभाज्य कौन है, तो पहले तो जो 2 से कट रहा होगा उसको साइड कीजिए, ये कट गया, 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 फिर जो 5 से कट रहा है वो भी साइड कीजिए, फिर जो 3 से कट रहा है, कोई कट रहा है, ये कट रहा है, 3 तो अंक को जोड़े 3 3 6, ये कट गया 3 से, और कोई नहीं कट रहा है, ये दोनों बच गया। अब दोनों अभाज्य है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा 225 15, तो कम से कम 7 11 13 से चेक कर लीजिए, 7 से 21 19 नहीं कटा, 21 23 नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 22 नहीं कटा, 13 से एक बार में 13 9 नहीं कटा, एक बार में 13 10 103 नहीं कटा। इसका मतलब ये प्राइम रह गया और ये चेहरा प्राइम रह गया।
अब करें इन संख्याओं का औसत, तो इसका औसत तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 9 3 12, 3 2 5 1 6, 2 2 4, और 2 से भाग देते तो 2 3 1। थोड़ा मेहनत है। आगे आइए। 0.4 से रिलेशन है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। देखिए 64 का मतलब 3 अंक पहले डेसिमल है तो 0.4 का क्यूब है, ये 0.4 पर पावर 7 है, ये 0.4 पर पावर x है, और ये 0.4 पर पावर 4 है। तो 0.4 पर पावर 4, अब पहले से 2 है तो 8। अब देखिए तो ये हुआ 0.4 पर पावर 10, अब 0.4 पर पावर 8 प्लस x। आधार समान हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। अब आधार समान हो तो घात समान, तो 8 हट गया तो x का मान कितना 2, x निकल गया आपका 2। अब जो पूछा है ये वाला इक्वेशन पूछा है, तो नीचे तो 2 में 1 घटा तो 1 ही, और 2 पर -1 मतलब 1/2 हुआ। अब -1 करते तो -1/2। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आराम से रंग के आ जाते। आइए अगला चेहरा क्या है। अरे कितने समय में एक बंदर 60 फीट के खंबे को छू लेगा। हर सेकंड कह रहा है 3 मीटर उछल गया 2 मीटर फिसल जाता है। तो सबसे पहले हमेशा बंदर का जब चढ़ना फिसलना हो तो चढ़ता हर सेकंड 3 मीटर है तो यहां से काट के हटा दीजिए। क्यों काटेंगे, तो जब इस जगह पे आएगा तो जैसे ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद फिसलने वाला काम नहीं होगा। तो अब नीचे बचा कितना 57। अब कर फीट में है तो फीट लिखिए। अब हर सेकंड 3 चढ़ा और 2 फिसल गया, तो 3 चढ़ के 2 फिसल ही गया तो 1 ही चढ़ पाया। 1 फीट में 1 सेकंड लग रहा है, तो यहां तक पहुंचेगा मतलब 57 फीट तक चढ़ेगा तो 57 सेकंड। इसके बाद जैसे एक जंप लगाएगा तो 3 फीट चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाएगा तो फिर फिसलेगा नहीं, तो 1 सेकंड एक्स्ट्रा। ये भी बंदर का चढ़ना फिसलना लॉजिकल चेहरा में गिना जाता है, और कुल मिला के 58 सेकंड में बंदर खंबे के शीर्ष पर होगा। तो जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बेसिक कहानी ये भी थी। एक है पार्टनरशिप से। 70,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया, अब कुछ महीने के बाद 60,000 के साथ जुड़ गया। साम जुड़ गया। वर्ष अंत में लाभ 2:1 में बटा। किसी भी व्यापार में लाभ कैसे बढ़ता है, पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में तो कर दीजिए। पहला बंदा 70,000 पूंजी लेके आया, 12 महीना रहा। दूसरा बंदा 60,000 पूंजी लेके आया, कितना दिन रहा पता नहीं, लेकिन लाभ बटेगा 2:1 में। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब काटिए, 4 0 यहीं कट गया, 6 से कटा 2 बार और 2 2 कट गया, तो टी का मान आ गया 7। ये रहा कितना दिन 7 महीना। पूछा है शाम कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 महीना का व्यापार है, 7 महीना रहा है, तो शामिल कब हुआ, तो 12 में 7 महीना तो रहा ही है, तो 5 महीने के बाद शामिल हुआ। आराम से रंग के निकल जाते। अगला है, दी गई पूर्ण संख्याओं को 2 गुना किया गया। अब पता नहीं है तो कुछ भी मान लीजिए ना। कोई पूर्ण संख्या x है, कर रहा है 2 गुना किया तो 2x किया, इसमें 9 जोड़ दिया तो +9 कर दिए, इसको 3 से गुना किया। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई थी पूरा ब्रैकेट में बंद कीजिए, इसको 3 से गुना किया और अब इसको 171 मिला। 3 घटा लेते तो 168, 3 घटाते नहीं 3 से काट लेते, 5 बार में 15, 7 बार में 21, 9 इसमें से माइनस हो जाता तो 48, और 2 से भाग पड़ जाता तो 24। अब कह रहा है संख्या में 3 घटाया जाए, तो 24 में अगर 3 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 21। अब पूछा है परिणामी संख्या विभाज्य किससे होगा, तो 21 है तो 3 और 7 से, तो 3 तो नहीं मौजूद है लेकिन मौजूद है 7, तो आराम से रंग के आ जाते 7 से विभाज्य है। नेक्स्ट चेहरा है, कर इसमें सबसे बड़ा x और सबसे छोटा y है। तो पहले तो करनी में से बड़ा छोटा तय करने के लिए क्या कहते हैं, ये है, ये है, ये है,
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2, सबका एलसीएम 12, करनी के चेहरा सबका एलसीएम ले लेते हैं तो 12, पूरा करते जाइए। बेस 6 है, इसको 12 करते 3 से गुना तो पावर 3 कर लेते, इसको 12 करते तो 6 से गुना तो 6 कर लेते, इसको 12 करते तो 4 से गुना 4 कर लेते। ये हुआ 216, 2 पर पावर 6 तो 64, ये 256। अब करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा रहा 256 और उसको कहा है x, तो इसको x का, सबसे छोटा को कहा है y, तो इसको y कहा है। अब जो करना है कीजिए, x क्यूब, तो इसका क्यूब करते तो क्या बनता 4 प्लस वाई स्क्वायर तो 2, एक्स क्यूब 4 माइनस वाई स्क्वायर 2, 4 2 6 बटा 2, 6 बटा 2 मतलब 3। तो आंसर आपका बन के आ गया 3, ए नंबर विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, फिर सीरीज है, लुप्त संख्या पूछा है, कैसे कैसे चला है। क्लोज डेटा है तो बढ़ाइए, 28 से 5 बढ़ के है, 2 घट के है, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। यहां पर क्या है तो 5 बढ़ के है, 5 बढ़ा 2 घटा, तो अगर 5 बढ़ जाता और 2 घट जाता तब तो संतुलित हो जाता। 31 से 5 बढ़ जाता तो ये होता 36 और 2 घट के 34, संतुलित हो रहा है, मतलब लुप्त जगह पर चेहरा कौन सा होगा 36, तो आराम से रंग के आ जाते 36। नेक्स्ट चेहरा है, ये भी 3 बट्टा है, लेकिन एक खूबी दिया है, अंतिम में दोनों जगह पर सेम बट्टा दे दिया है और पूछा है क्रमिक छूट ग्राहक के लिए बढ़िया कौन सा होगा। तो अब जब पीछे में, तो इसके बाद जो भी डेटा जाए तो दोनों 10% देगा, तो यहां तक में जो फायदा नुकसान होगा पता चल जाएगा। अब देखिए इस दुकान से लेगा तो क्या फायदा नुकसान, इसको साइड ही कर लीजिए, क्योंकि पीछे में तो सेम सेम डिस्काउंट दे रहा है दोनों दुकानदार। तो यहां तक में जो रेट लेके आया, तो 20 और 15% क्रमिक बट्टे का तुल्य बट्टा निकालिए तो क्या होता 20, ट्रिकी ही निकल जाते हैं, प्लस 15 माइनस 15 गुना 20, 300 बटा 100 तो 3, 20 15 35 में 3 घटा, तो ये दुकानदार दे रहा है 32%। इस दुकान में आइए तो 25 प्लस 12.5 माइनस 25 गुना 12.5 बटा 100, 25 गुना 5 125, 25 गुना 2 50, अब 12 62, 6 बचा, 25 6 31, अब बटा 100 करते तो यहां आता, घटाइए 25 10 35 2 37 में से 3 घटा तो 34 पॉइंट समथिंग, काहे के लिए घटा के निकालिएगा। ये दुकानदार 32% तक पहुंच रहा है, ये दुकानदार 34%, तो कौन सा दुकानदार फायदा दिया, बी नंबर, तो बी बेहतर विकल्प है, निकल जाइए। एक डेटा स्किप करके निकल गए। हाँ, जो ट्रिक का यूज नहीं करते हैं वो भिन्न से बनाइएगा। पहला वाला 20% छोड़ा तो 4/5, 15% छोड़ा तो 17/20, मतलब ये बंदा 100 रुपया का सामान 68 रुपया में दे रहा है। और काट लीजिए, 4 से 4 बार कटा तो 17 में दे रहा है 25 का सामान। दूसरा दुकानदार 25%, 1/4 छोड़ा तो 3/4, 1/8 छोड़ा तो 7/8। अब ये हो गया 8 चौका 32 का सामान 21 में दे रहा है। इस दोनों को बैलेंस ही कर लेते हैं, एक जैसा सामान का दाम कर लेते हैं, तो एलसीएम 800 हो जाता। पूरा कीजिए तो 25 को 800 पूरा करते तब कितना 32 से गुना, या इसको 32 से उसको 8 से, तो ऊपर वाला 32 से गुना कर लीजिए। 17 गुना 2 34, 17 गुना 3 51 और 3 54। इसको 25 से, तो 25 गुना 1 25, 25 गुना 2 50 और 2 52। अब इस दुकान में सामान जो मिल रहा है 800 वाला 544 में, इस दुकान में मिल रहा है 800 वाला 525 में, तो जहां सस्ता मिलेगा ग्राहक को वो फायदा देगा। तो ऐसे करके भी निकल सकते थे। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग। अच्छा देखिए, जिनको पता होगा कि वर्ग संख्या का डीएस डिजिटल सम क्या आता है, 1
4 7 9। वर्ग संख्या का डीएस यही हो सकता है, तो डीएस ही मिला लेते। यहां से 5 4 9 डीएस आ रहा है, यहां पर 7 3 10 तो 1 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 8 3 11, 1 1 2 आ रहा है। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 1 भी आ सकता है और 9 भी। यहाँ कंफ्यूजन है, बनाना पड़ जाएगा, बनाना पड़ जाएगा। दो दो ऑप्शन बच जा रहा है, तो ये तो तय हो गया इसी दोनों में से कोई होगा, लेकिन 2 बच जा रहा है तो डीएस काम नहीं दिया। तो आइए 5 अंकीय का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। 2 2 का जोड़ा लगाए, 3 गुना 3 9 हुआ, कट गया, ये आया 99, यहाँ हुआ 3 3 6। एक बार में हो गया 61 1 62, यहाँ हुआ 61 3 8, अब उतर आया 99। 6 बार में लगभग 36, 6 गुना 2 12 3 15, 36 1 37। घटाइए तो ये 3, 9 में 5 घटा 4 1 143, मतलब 3 1 6 की है, 143 बच गया। तो संख्या वर्ग संख्या निकालना होता तो 9999 में से 143 को माइनस कीजिए, इधर 6 इधर 5 इधर 8 इधर 9 9। अब करें अंकों का योग, तो जोड़िए 6 5 11 11 8 19 19 9 28 28 9 37, तो अंकों का योग 37। ये वाला कंफर्म हुआ। तो पहले तो कोशिश किए कि डीएस से ही निकल जाए, लेकिन डीएस से पता चला कि 2 2 ऑप्शन बच रहा था, तो मजबूर कर दिया कि बनाने पर। अगले क्वेश्चन में आइए। मतलब डीएस ब्रह्मास्त्र नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास एग्जाम में कर लेना चाहिए, डिजिटल सम से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे आइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 से विभाज्य है? एलसीएम भी ले सकते हैं, उतना देर में ऐसे भी चेक कर लेते हैं। 3 से कटना चाहिए, यहां पर देखिए 9 9 9 कटा तो 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। इसमें बीच में 8 आ गया तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब किससे? 7 से भाग देते हैं। एक बार में 7 2 बचा, 2 बार में 14 5 बचा, 8 बार में 56 3 बचा, 39। 7 से नहीं कटा तो पता चला 3 ऑप्शन नहीं है, तो चौथा को रंग के आ जाते, और नहीं तो पूरा पूरा बैठ के एलसीएम निकालते, फिर 4 अंकीय मातम में भाग देते। अगला है 2010% दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब 10% है तो अर्धवार्षिक होगा तो रेट 5% पे। कितनी बार कलेक्शन? 2 बार, परसेंटेज में ही बदल दीजिए। आर स्क्वायर तो 25 और 2R तो 10, 10.25% ब्याज मिलेगा। तो 2000 का 10.25% ब्याज मिलेगा। ये सॉल्व करना, 1 2 जीरो कट गया, 1 जीरो तो दशमलव को हटा देता, 102.5 का डबल 205, 100 का डबल 200, 2.5 का डबल 5, तो 205 ब्याज मिलता। परसेंटेज से ही निकल जाते। और शायद आखिरी क्वेश्चन है, देखिए औसत का है, 15 संख्या है, औसत दिया हुआ है। पहला 8 शुरू में दे दिया है, अंतिम 8 बाद में। तो शुरू का 8, अंतिम का 8 8 8 16 अगर जोड़ लेंगे, 8 पीस इधर 8 पीस इधर, 16 पीस में 15 पीस हटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा 8वां। तो आराम से कर लीजिए। शुरू के 8 का औसत 39, अंतिम 8 का औसत 44, ये दोनों मिला के कुल 15 संख्या का औसत 42। घटा दीजिए, इसमें बढ़िया होगा 8 कॉमन ले लीजिए। 9 4 13, 4 3 7 1 8, 15 से गुना करते तो 630, 8 गुना 3 24, 8 गुना 8 64 2 68, 630 इसमें से हटेगा तो बच जाएगा आपका 8 गुना 3 24 2, 8 गुना 8 64 2 68 नहीं 66, घटेगा तो यहां बच जाएगा आपका 3, तो 3 पर 4 34। यही चेहरा चाहिए था आपको, तो 34 और ऑप्शन नंबर सी रंग के निकल जाते। तो यही था एडीओ का ये वाला सेट। अब तीसरा सेट जब होके आएगा तो उसी दिन प्रयास करेंगे। अगर दिन नहीं हम ध्यान दिए हैं, क्योंकि बाकी दिन क्लास का शेड्यूल रहता है, आज सैटरडे था इसलिए तुरंत उसी समय करवा दिए सॉल्यूशन। तो
कोशिश करेंगे कि दोपहर का शेड्यूल तक में अगर हम तक क्वेश्चन आ गया, अगर फ्री रहेंगे तो उसी दिन सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए आज का क्रम यहीं तक, फिर मिलते हैं नया वीडियो के सेट के साथ। कुल मिला के अंत में यही कहेंगे, एग्जाम पैसेंस से दीजिए। अरे ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव होगा तो सबके लिए होगा, हो सकता है दो का कॉन्सेप्ट एट ए टाइम, क्योंकि एग्जाम का एक अलग प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में अलबलाना नहीं है, बिहारी भाषा में यही कहते हैं, अलबलाइए नहीं, इत्मीनान से पैसेंस के साथ अगर अटैक करने का कोशिश कीजिएगा तो कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो दो कम होगा, दो ही ना घटेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ता, उतना भी काफी होता है जॉब निकाल लेने के लिए। लेकिन पैसेंस से चलिए, तो इक्का दुक्का क्वेश्चन ही है जहां पर कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है,